नमस्कार दोस्तों। चलिए देखते हैं कि इस बार 10th के परीक्षाएं जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निरस्त कर दी गई हैं, तो उनके रिज़ल्ट को बनाने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं 14 मई को 2021 में जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, उसके तहत ये निर्णय लिया गया है या इसकी घोषणा की गई है कि 10वीं की परीक्षाएं बोर्ड द्वारा नहीं ली जाएगी, बल्कि विद्यालय द्वारा ही उनकी आंतरिक मूल्यांकन जो विद्यालय में अलग अलग परीक्षाएं हुए हैं उसके आधार पर ही बच्चों के रिज़ल्ट तैयार किए जाएंगे। क्योंकि इससे पहले 14 अप्रैल को ये घोषणा की गई थी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कि अगले 1 माह तक के लिए कोविड के चलते किसी भी प्रकार की परीक्षाएं नहीं ली जाएगी बोर्ड द्वारा। तो 1 माह पूरे होने पर अब ये घोषणा की गई है कि 10वीं की परीक्षाओं को निरस्त किया गया है। और साथ ही साथ हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं के लिए भी ये आगे के लिए बता दिया गया है कि जब भी परिस्थितियां सामान्य होंगी तब ये परीक्षाएं ली जाएंगी और लगभग 20 दिन पहले इसकी सूचना माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दी जाएगी। क्योंकि 12वीं की परीक्षाएं महत्वपूर्ण है और इसके आधार पर ही 12वीं की परीक्षा परिणामों के आधार पर ही हायर सेकेंडरी रिज़ल्ट के आधार पर ही बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन परीक्षाओं को लेने का प्रयास किया जाएगा। अब ये आदेश जारी किया गया है जिसके तहत ये समझाने का प्रयास किया गया है कि इन परीक्षाओं को मतलब 10वीं की जो परीक्षा परिणाम है उसको विद्यालय द्वारा किस प्रकार तैयार करना है। दोनों ही तरह के विद्यार्थियों के लिए इसमें जानकारी दी गई है, चाहे वो नियमित विद्यार्थी हो या प्राइवेट या स्वाध्यायी हो। तो देखते हैं नियमित विद्यार्थियों के लिए क्या तरीका है या कैसे उनके रिज़ल्ट तैयार करना है। तो पहले तो सभी विद्यालय अपने अपने स्तर पर, चाहे ऑनलाइन माध्यम हो या ऑफलाइन माध्यम हो, कि कोविड के कारण इस वर्ष नियमित रूप से विद्यालय तो नहीं लग पाए हैं, तो जिस भी माध्यम से अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड या यूनिट टेस्ट ली गई है, इन आंतरिक मूल्यांकनों मतलब विद्यालय में जो परीक्षाएं ली गई हैं उसके आधार पर ही बच्चों के परीक्षा परिणाम तैयार करना है। और ये परीक्षा परिणाम 100 आउट ऑफ 100 होंगे। अब इनको अलग अलग वेटेज दिया गया है, लेकिन अब ये अंक हम माध्यमिक शिक्षा मंडल को पहुंचाएंगे कैसे। तो हमें 10th बोर्ड की परीक्षाओं में आंतरिक मूल्यांकन के जो 20 अंक हमें मिलते हैं इंटरनल असेसमेंट के, उसको हम OMR शीट पर फिल करके भेजते हैं, जिसमें आउट ऑफ 20 मार्क्स हमें हर एक सब्जेक्ट के इंटरनल असेसमेंट के भेजने होते हैं। अब वो OMR शीट एज इट इज़ हमें मिलेंगी, लेकिन अब उसमें जो 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स हम देने वाले हैं उसके लिए क्राइटेरिया चेंज किया गया है, ताकि इन्हीं आउट ऑफ 20 मार्क्स में हम आउट ऑफ 100 का रिज़ल्ट बच्चों को दे सकें और बोर्ड को भेज सकें। अब इसमें अलग अलग एग्ज़ाम के लिए वेटेज तय किया गया है। जैसे प्री बोर्ड परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा का वेटेज 50% रखा गया है। मतलब आउट ऑफ 100 अगर हम रिज़ल्ट को माने तो 50 अंक कहाँ से आएंगे बच्चों के प्री बोर्ड या अर्धवार्षिक परीक्षा। सामान्यतः स्कूलों में अर्धवार्षिक हुआ है, प्री बोर्ड कुछ ही स्कूल ले पाए होंगे। जैसा भी आपके विद्यालय में हुआ हो उसके आधार पर आप इसको तय कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिट टेस्ट जो 10th क्लास में ली जाती है, अगर हमने एक से ज़्यादा यूनिट टेस्ट लिए हैं तो जो बेस्ट स्कोर होगा बच्चों का, मान लीजिए 3 यूनिट टेस्ट हुए हैं, अब इंग्लिश में कोई बच्चा है अरुण, उसको यूनिट टेस्ट सेकंड में सबसे अच्छे नंबर आए हैं, तो इंग्लिश के लिए हम यूनिट टेस्ट सेकंड चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स में उसको यूनिट टेस्ट 1 में अच्छे स्कोर आए हैं, सब बेस्ट स्कोर आया है, तो हम यूनिट टेस्ट 1 का मार्क्स उसके लेंगे। तो इस तरीके से हम बेस्ट स्कोर को पिक कर सकते हैं अगर एक से ज़्यादा यूनिट टेस्ट ली गई हो। और नहीं ली गई हो तो जो भी लिया गया है, एक अगर मिनिमम लिया गया होगा तो उस एक के ही मार्क्स को हमें पिक करना है और उसका वेटेज रहेगा 30। मतलब अगर जो भी परीक्षा हमने जिस भी अंक के लिए हो, आउट ऑफ 100 में उसका वेटेज हो जाएगा 30। तो जो भी अंक होगा उसको आउट ऑफ 30 में हमें कन्वर्ट करना होगा। और जो 20 अंक हम देते हैं इंटरनल असेसमेंट के, वो 20 अंक, तो ऐसे ही मिलाकर 50 अंक हो गए या 50% अधिभार हो गया प्री बोर्ड या हाफ ईयरली एग्ज़ाम का, और 30% अधिभार हो गया आपके यूनिट टेस्ट का, और 20% अधिभार हो गया
हमारे इंटरनल असेसमेंट का। तो इस तरीके से ये 100 मार्क्स को पूरा करते हैं। लेकिन हमारे पास जो OMR शीट है उसमें हम आउट ऑफ 20 मार्क्स ही फीड कर सकते हैं, क्योंकि वो OMR शीट जो है कंप्यूटर पे जब स्कैन होगा तो वो आउट ऑफ 20 मार्क्स को ही एक्सेप्ट करेगा, मैक्सिमम 20 को। तो इसीलिए हमें हमारे आउट ऑफ 100 मार्क्स को आउट ऑफ 20 में कन्वर्ट करना है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारा मान लीजिए किसी भी बच्चे को आउट ऑफ 100 जो भी नंबर आए हैं उसको आउट ऑफ 20 में कन्वर्ट करने के लिए सीधे हमें उसे 5 से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लीजिए किसी बच्चे को 80 अंक आए हैं 100 में से, जो अधिभार अभी हमने तय किए थे उसके आधार पर। तो अगर 80 नंबर आए हैं उसे आउट ऑफ 20 में कन्वर्ट करना है, तो सीधे 80 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए अगर 80 की जगह 100 नंबर आते हैं तो भी उसे भी हम 5 से डिवाइड करते हैं, 100 में से 100 आते तो वो आउट ऑफ 20 में 20 आउट ऑफ 20 हो जाता। ऐसे ही 80 मार्क्स को अगर कन्वर्ट करना हो तो हमें उसे 5 से डिवाइड करना होगा, तो वो हो जाएगा 16। ऐसे जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे के नंबर आए हैं वो आउट ऑफ 100 होगा, उसे आउट ऑफ 20 में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे 5 से डिवाइड करना होगा। हम इसे एक्सेल में आसानी से कर सकते हैं। OMR शीट जब भी हमें उपलब्ध हो उससे पहले हम ये तैयारी करके रख सकते हैं। अब इसके बाद अगले पॉइंट में ये बताया गया है कि ये प्रिंसिपल का, स्कूल के प्रिंसिपल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि इन सभी मार्क्स को वो जो दे रहा है बच्चों को, उससे संबंधित सभी दस्तावेज, चाहे वो यूनिट टेस्ट की कॉपीज़ हो, क्वेश्चन पेपर्स हो, कोई प्रोजेक्ट दिया हो, प्रोजेक्ट वर्क हो, इन सब को वो सुरक्षित रखें, ताकि एक बार परीक्षा परिणाम डिक्लेयर होने के बाद अगर इसमें कोई बच्चा इस पे ऑब्जेक्शन लेता है अपने परीक्षा परिणाम पर, या किसी भी तरह की जांच का विषय आता है, तो उस समय न्यायालय के सामने या कहीं पर भी अगर या बोर्ड को प्रस्तुत करना हो संबंधित दस्तावेज, तो वो उपलब्ध रहे, इसकी जवाबदारी या उसको रिप्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की होगी। अतः जो भी अंक दिए जा रहे हैं उससे संबंधित सभी दस्तावेजों को सील लिफाफे में विद्यालय में संरक्षित रखा जाए। इसके बाद बात की जा रही है कि मंडल जो है, अब ये बात की जा रही है प्रोरेटा के बारे में, मतलब जो भी हम स्कोर दे रहे हैं आउट ऑफ 100 को आउट ऑफ 20 में कन्वर्ट करके, ये अंक जब बोर्ड के पास जाएंगे तो वो उसे आउट ऑफ 80 में कन्वर्ट करके रिज़ल्ट बनाएगी। सिद्धांतीय परीक्षा के अंकों की आउट ऑफ 80 की गणना के हिसाब से वो रिज़ल्ट बनाएगी, और उसमें जो भी ग्रेड है या जो परीक्षा परिणाम है वो बोर्ड द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी या घोषित की जाएगी। लेकिन इसमें ये बात इम्पॉर्टेंट है कि इस बार कोई मेरिट लिस्ट नहीं जारी की जाएगी। अब ये जो कोई भी विद्यालय जब अपने बच्चों को अंक देगा तो उसके एक मापदंड तय किया गया है, ताकि जो रिज़ल्ट है उसका एक आधार तय किया गया है, ताकि रिज़ल्ट जो है विद्यालय के जो परीक्षा परिणाम है उसके अनुरूप ही रहे। तो किसी भी विद्यालय में जो रिज़ल्ट दिया जाएगा इस वर्ष का, उसका अधिकतम अंक क्या दे सकता है कोई विद्यालय, इसके लिए तय किया गया है कि पिछले 3 वर्षों का जो हाई स्कूल का रिज़ल्ट है किसी विद्यालय का, उसमें जो भी बेस्ट औसत है, औसत प्रतिशत है रिज़ल्ट का, उसको आधार माना जाएगा। उससे 2% ऊपर तक जा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई विद्यालय है, उसका 17, 18, 18, 19 और 19, 20, ये 3 सत्रों का जो परीक्षा परिणाम है 10th क्लास का, उसमें से मान लीजिए 17, 18 का परीक्षा परिणाम सबसे अच्छा है, और उस वर्ष का औसत, अब ये औसत कैसे निकालेंगे, औसत प्रतिशत, तो पहले औसत निकालेंगे और उसको फिर प्रतिशत में बदल देंगे। कैसे औसत निकाल के प्रतिशत में बदलेंगे, तो मान लीजिए किसी विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं और हमें पता है बेस्ट ऑफ 5 के स्कोर को कंसीडर किया जाता है, तो आउट ऑफ 500 का उनका रिज़ल्ट बनता है। तो आउट ऑफ 500 के रिज़ल्ट में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों का जो भी ग्रैंड टोटल है, महायोग है, उनको जोड़ा जाएगा।
अब उनको जोड़ने के बाद मान लीजिए 100 बच्चे हैं तो उसे हम 100 से डिवाइड करेंगे, जो महायोग आएगा इन सब के ग्रैंड टोटल को जोड़ने के बाद उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। अब 100 से डिवाइड करने पर हमें औसत मिल जाएगा। अब इस औसत को मान लीजिए औसत आया 365, तो 365 को ये औसत अंक है। अब इसे औसत प्रतिशत में बदलना है तो इसका परसेंटेज निकालना है, डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें औसत प्रतिशत मिल जाएगा। मान लीजिए औसत अंक थे 300 और तो औसत प्रतिशत प्रतिशत हो जाएगा 60, तो उस विद्यालय का औसत प्रतिशत हो गया 60। ऐसे तीनों सत्रों में देखने पर पता चला कि 17-18 का जो औसत प्रतिशत है वो अधिकतम है और वो है 70%। तो अब इस वर्ष के रिज़ल्ट को भी मैक्सिमम 70 या +2%, मतलब 2% का इसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश दी गई है। तो 72% तक, या अगर 60 हो तो 62% तक, 58 हो तो +2% तक स्कोर को ले जा सकते हैं। औसत प्रतिशत जो है यहाँ तक जा सकता है। इसके बाद बात की गई है कि 3 वर्षों में ऐसा अगर कोई विद्यार्थी है जो अनुपस्थित रहा हो तो उसके अंक को 0 माना जाएगा, और अगर जो पास हो गया है तो उसके प्रतिशत को 33% मान के, मतलब कोई बच्चा अगर किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ हो, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ हो, तो वहाँ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स लेकर उसे कंसिडर किया जाए और फिर औसत प्रतिशत की गणना की जाएगी। वैसे इन्होंने बताया है कि औसत प्रतिशत जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हमें बताया भी जाएगा कि पिछले 3 सत्रों का क्या है। अब औसत प्रतिशत निकालने के पश्चात भी ये हो सकता है कि किसी विद्यालय के जो इसी साल मान्यता प्राप्त हुई है तो उसके पास तो कोई औसत प्रतिशत नहीं होगा। 2 साल पहले किसी को मान्यता प्राप्त हुई है तो उसके पास 2 साल का ही रिजल्ट होगा, या 1 साल पहले हुआ तो उसके पास 1 साल का। तो यदि 2 साल का भी है तो दोनों में से बेस्ट को लेना है, अगर 1 साल का है तो वही उसका औसत प्रतिशत हो जाएगा। और ऐसा विद्यालय जिसका अभी मान्यता इसी वर्ष मिली है और इसी साल पहला सत्र होगा 10वीं का, तो उस केस में माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है विगत 3 वर्षों का जो औसत प्रतिशत है पूरे प्रदेश का, उसमें से जो बेस्ट है वो स्कोर अलाउड करेगी ऐसे विद्यालय को जिनका ये पहला सत्र है 10वीं का, या पहली बैच इस बार एग्ज़ाम देने वाली होगी। तो अपवर्ड मॉडरेशन की बात की जा रही है, मतलब +2% पे जा सकते हैं जो भी आपका बेस्ट परसेंटेज है रिज़ल्ट का उसके। लेकिन इसमें एक और बात यह है कि अगर वो अपवर्ड परसेंट पे नहीं भी जाते हैं, मान लीजिए आपने अपना रिज़ल्ट बनाया और भेजा है, तो एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यदि आपने स्कोर बढ़ा के बताया है जो एवरेज परसेंटेज है उससे, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करके एवरेज परसेंटेज में उसे कन्वर्ट कर देगी। अब ये बात की जा रही है कि जब हम ये कटौते या प्रोरेटा के हिसाब से जब हम इसको मॉडरेट कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये तो हो गया कि विषयवार भी औसत के बारे में बात की जा रही है कि जो बोर्ड का रिज़ल्ट होता है साल भर का, उसमें ये देखा गया है विगत कुछ वर्षों में कि सबसे अधिकतम औसत जो है किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होता है। जो तृतीय भाषा रहती है उसमें सबसे ज़्यादा, फिर प्रथम भाषा, फिर द्वितीय भाषा, फिर सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित। तो हमारा भी औसत अगर ओवरऑल जो परसेंटेज है, औसत जो है वो पर्टिकुलर हमारा जो बेस्ट एवरेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, या उसके +2 परसेंटेज तक जा सकता है। लेकिन सब्जेक्ट वाइज जो हम बोल सकते हैं क्रम रहेगा, तो सबसे ज़्यादा औसत होना चाहिए तृतीय भाषा का, फिर प्रथम भाषा का, फिर द्वितीय भाषा का, फिर सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित का। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि गणित का हम जानते हैं कि जो बोर्ड का रिज़ल्ट आता है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे अगर कम प्रदर्शन कर पाते हैं तो वो गणित में कम कर पाते हैं, फिर उससे थोड़ा बेहतर विज्ञान का होता है। तो वैसा ही रिज़ल्ट आए, उसी परिप्रेक्ष्य में रिज़ल्ट बने, इसलिए इस क्रम का ध्यान हमें रखना होगा। अगर कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होता है, मतलब हमारे जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है या हमारा यूनिट टेस्ट है और जो इंटरनल असेसमेंट है, ये सारे अंक देने के बाद भी अगर उसे पास नहीं हो पा रहा है तो फिर उसे 33 मार्क्स देकर हमें पास करना है। और अगर कोई बच्चा पूरे एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम्स में एब्सेंट है तो फिर उस केस में उसे अनुत्तीर्ण, उसको अंक नहीं दिया जाएगा और उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। और यही जो प्रक्रिया है, जो 10 पॉइंट हम पढ़ रहे हैं,
ये सभी प्रक्रिया जो है ये सेम एज इट इज़ जो जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, डीफ डम्ब हैं, उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। अब इसके बाद प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए बताया गया है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए आंतरिक मूल्यांकन का कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये तय किया गया है कि 33% के साथ 33 मतलब पासिंग मार्क्स के साथ इन बच्चों का रिज़ल्ट जारी करेगा बोर्ड। और किसी भी बच्चे को अगर इसमें आपत्ति हो तो बोर्ड द्वारा जब भी परिस्थितियाँ सामान्य होगी तब परीक्षा ली जाएगी। तब स्वाध्यायी और नियमित बच्चे भी जिनको अपने रिज़ल्ट से संतुष्टि नहीं है और वो परीक्षा देकर अपना रिज़ल्ट प्राप्त करना चाहते हैं और उनको लगता है वो इससे बेहतर अंक प्राप्त कर सकते थे, तो निश्चित रूप से उन्हें इसका मौका मिलेगा। तो इसके लिए दिनांक तय किया गया है, समय तय किया गया है कि 30 मई तक इसे OMR शीट को सील लिफाफे में ज़िले की समन्वयक संस्था के अनिवार्यतः जमा करना है। वैसे अभी OMR शीट्स अवेलेबल नहीं हो पाई है, तो जो भी समय तय किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हो सकता है हर एक संकुल का अलग हो या हर एक ज़िले का अलग हो, वो शायद अपडेट किया जाएगा उसके बारे में। तो इसके अकॉर्डिंग हमें हमारा एक्सेल फाइल पे रिज़ल्ट ज़रूर तैयार करके हम रख सकते हैं। और क्योंकि उसमें हम फॉर्मूला लगाकर हमारे एवरेज को भी मेंटेन कर सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एक्सेल फाइल में हम हमारा रिज़ल्ट तैयार रखें और उसे आउट ऑफ 20 में, आउट ऑफ 100 का जो रिज़ल्ट है उसे आउट ऑफ 20 में भी कन्वर्ट करके रखें, ताकि OMR शीट मिलते से ही हम उसे फीड कर सकें।